वेलकम फ्रेंड्स टू VMCCUT चैनल और हम आ गए हैं द लास्ट लेसन ऑफ परसेंटेज, राउंडिंग ऑफ परसेंटेज। मेरे पिछले वीडियोस में भी पिछला वीडियो इनफैक्ट पार्ट 5 दैट हैज ओनली क्वेश्चंस, हम उसी आइडियाज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं थ्रू सम मोर क्वेश्चंस सो दैट विल सीमेंट योर नॉलेज प्रॉपर्ली ऑन परसेंटेज। सो राउंडिंग ऑफ परसेंटेज इज अ टॉपिक, कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस अच्छे वाले करने हैं एंड दैट विल हेल्प यू इन doing questions more efficiently. तो चलते हैं in the first question. A candidate who scores 30% fails by 10 marks, while another candidate who scores 40% marks gets 15 more than the minimum pass marks. What is the minimum marks required to pass? अब इसको करने का थोड़ा efficient तरीका मैं आपको बताता हूं. Don't do all the things कि आप full marks निकालो, फिर pass marks निकालो, फिर all these things. उतना करने की जरूरत नहीं है. Simple सी बात है, एक नंबर लाइन ले लो आप. इफ यू सी द नंबर लाइन, ये अगर पास की लाइन है तो इस बंदे को मिलता है 30%, तो ये पास से कितना पीछे है? ये पास से पीछे है 10 नंबर. और इस बंदे को मिलता है 40%, तो ये पास से कितना आगे है? 15 मार्क्स. तो इन दोनों के बीच में 10% की गैप है. सो 10% इज इक्वल टू हाउ मच? This 10% की गैप इज इक्वल टू 25. तो अगर इसका मतलब ये होगा कि 10% ऑफ टोटल मार्क्स इज 25. तो अगर 10% 25 है तो 30% कितना होगा? 30% विल बी इक्वल टू 75. यानी कि जो इस कैंडिडेट को मिला है 75 मार्क्स, वो 10 मार्क्स से फेल हुआ, यानी कि पास मार्क्स विल बी 75 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 85. ओके, the answer for this question is A option. अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ये है कि what is the minimum percentage required to pass. तो we extend this idea. What is the options are 33, 34, 37 and 38. तो what is the minimum percentage required to pass? तो हमें पता है कि 10% 25 है, यानी कि 25 मार्क्स इज 10%. तो अगर 25 मार्क्स अगर 10% है तो 10 मार्क्स कितने के परसेंट के बराबर है? 10 मार्क्स इज इक्वल टू 10 by 25 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 4%. विच मीन्स इस कैंडिडेट को जो 30% मिला है वो 4% से फेल हो गया है, विच मीन्स द पास परसेंटेज इज 34%. नोटिस हमने यहां पे कोई फुल मार्क्स निकालने की कोशिश नहीं की है. दैट विल बी आवर पर्पस. ओके, pause this video so if you don't understand anything, and I like your comments on this way approach to do this question. Okay, let's move on to the next question. If the income tax is increased by 19%, the net income is reduced by 1%. What is the rate of income tax on the gross income? Obviously बात है, income tax is calculated on the gross income. तो हम कह सकते हैं कि जो इनकम टैक्स अगर 90% बढ़ी है, यानी कि 19% इंक्रीज ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल टू 1% डिक्रीज ऑफ नेट इनकम. सो 1% डिक्रीज ऑफ नेट इनकम, यानी कि नेट इनकम जो होगी वो कितनी होगी? 19 टाइम्स आई. नेट इनकम इज इक्वल टू 19 टाइम्स आई. सो ग्रॉस इनकम विल बी 20 times I. Okay, so net income will be 19 times T. If the tax is T, I will not take I. Let's take T. So net income will be 19 times T. So gross income will be 20 times T because tax तो आपको देना ही है. So 19T plus T is 20T. तो rate of income tax कितना है? T over 20T, यानी कि 1 over 20 into 100, that is equal to 5% is the answer. This is the way you approach the question without even breaking a sweat. Okay, let's move on to the next question. Two numbers are less than the third number by 50% and 60% respectively. How much percent is the second number less than the first number? Okay, so less than the third number by 50% and 60% respectively. तो third number को हम ले लेते हैं, third number को ले लेते हैं हम 100. तो पहला नंबर कितना है? 50. दूसरा नंबर कितना है? 60 कम है, यानी कि 40. तो आपसे पूछ रहा है कि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट पीछे है. ये है हमारा सेकंड नंबर, ये है हमारा फर्स्ट नंबर.
सो सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना पीछे है? कितना पीछे है? 10 पीछे है। और फर्स्ट नंबर से यानी कि द बेस इज द फर्स्ट नंबर विच मीन्स 10/50. What is 10/50? 1/5. What is 1/5? 1/5 is 20%. So answer for this question is straight away 20%. हमें ज्यादा यहाँ पे मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमें इतना लेना है कि थर्ड नंबर को हमें 100 लेना है. That makes our job a little bit easy. Okay, let's move on to the next question. इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, राइट? इलेक्शन टाइप के सिचुएशन. सो आई गिव यू अ क्वेश्चन, और इलेक्शन का सीजन भी आने वाला है. सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन प्रॉपरली. इन अ सिटी 2 कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर इलेक्शन. ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे कैंडिडेट आजकल होते हैं, लेकिन सिर्फ यहां पे इस केस में सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं. ऑफ द टोटल वोटर्स 20% voters did not vote. Okay, of the remaining 10% votes were declared invalid, and the winner got 70% of the valid votes and won by 10,800 votes. Find the number of votes in the voting list of the city. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो आपको एक एक सिचुएशन को पकड़ना है थ्रू टेकिंग सम प्रॉपर वैल्यूज. तो हमें जो पूछ रहा है उसी को हम 100 ले लेते हैं. तो हमें मान लो वोटर्स हैं 100, तो 100 में से 20% वोटर्स यानी कि 20 ने वोट नहीं दिया, तो 80 ने वोट दिया. 20 ने वोट नहीं दिया, 80 ने वोट दिया. अब 80 का 10%, अब नेक्स्ट बेस इज 80 नॉट 100. सो 80 का 10% इज हाउ मच? 8 वोट्स जो थे वो इनवैलिड निकले, यानी कि 72 वोट्स जो थे वो वैलिड निकले. 72 वोट्स वर वैलिड एंड विनर गॉट 70%. तो अगर विनर को 70% का वैलिड वोट्स मिला है तो लूजर को 30% मिला है. तो डिफरेंस ऑफ देयर परसेंटेजेस इज 40%. तो जो विनिंग मार्जिन है वो कितनी होगी? 40% ऑफ 72. व्हाट इज 40% ऑफ 72? 40% ऑफ 72 इज 28.8. तो द क्वेश्चन इज सेइंग कि 28.8 इज इक्वल टू 10,800. So if 28.8 is 10,800, what is the value of 100? जो कि हमने original number of voters is 100. So 28.8 is 100. The value will be 10,800 divided by 28.8 into 100. तो थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना है. तो if you see 36 अगर मैं कैंसिल करूं, it becomes 0.8 and this becomes 300. So 300 into 100 is 30,000. 30,000 divided by 0.8 is definitely more than 30,000 because the denominator is less. तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. जो ही आपका ये फिगर आ गया 30,000 divided by 0.8, the answer is more than 30,000. The only option which is more than 30,000 is 37,500. This is the way we approach a question. Okay, and I am going to a final question of this series, and this I round it off with a beautiful question. The question says a fruit contains 99% water by weight. Some of the water gets evaporated, leaving the fruit with 98% of water by weight. What percentage of water gets evaporated? This question को हम लोग करें कैसे? How do we approach this question? ध्यान से देखो, यहाँ पे ज्यादातर बच्चे 99% वाटर से 98% वाटर हो जाता है, which means 1% is evaporated. तो एक ऑप्शन 1% आपको दिया ही गया है. मैक्सिमम बच्चे 1% पे क्लिक करेंगे. बट यहां पे ध्यान से देखो, 99% से 98% आया है ऑफ वाटर बाय वेट. तो सपोज करो फ्रूट की वेट है 100 किलो, उसमें 99 किलो वाटर है, 99 वाटर है और 1 किलो जिसे कहते हैं पल्प है, एक्चुअल फ्रूट है. अब सपोज करो x किलो उड़ जाती है, तो अब फ्रूट कितना रह गया है? वाटर कितना रह गया? 99 माइनस एक्स. और फ्रूट कितना रह गया है? 100 माइनस एक्स, क्योंकि फ्रूट का ओरिजिनल वेट तो 100 माइनस एक्स 100 किलो है. सो 99 माइनस एक्स बाय 100 माइनस एक्स जो है, दैट वैल्यू इज 98%, विच इज 0.98. ओके, सो इफ यू सॉल्व दिस, कितना होता है? 99 माइनस एक्स इज इक्वल टू 98 माइनस 0.98x. If you solve it again, it comes out to be 0.02x is equal to 99 minus 98 is 1. So x will be equal to 1 by 0.02, which is 50 kilos.
यानी कि 50 किलो वाटर उड़ गया। अब यहां पे एक और आंसर आ रहा है 50%, लेकिन 50% भी आंसर नहीं होगा। 50 किलो ऑफ वाटर उड़ा है तो व्हाट परसेंट ऑफ वाटर गेट्स इवेपोरेटेड? व्हाट वाज द ओरिजिनल वाटर? इट इज 99 kilos. So answer will be 50 by 99 into 100. 50 by 99 into 100 is not 50, it is more than 50, it is 50.5%. Answer for this question is 50.5%. And both these options are basically हम कह सकते हैं googly options, जहां पे आप मैक्सिमम बच्चे इसी इन दोनों पे क्लिक करेंगे। पहले तो सीधा ये क्लिक करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे तो ये क्लिक कर देंगे, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, so hope you like the this series of percentages. Will more come with more such series of more such good topics which are commonly asked in CUET general aptitude part. I'll focus on the concept part and then the other kind of application based questions as well. So like and subscribe our channel. It will be quite motivational for us as well to give you some more quality content. Thanks a ton. Wonderful teaching you and happy learning. Thank you so much.